मित्रों, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देखने आती है? तो हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा अपने परिवार के पास रहती है या नहीं, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसे आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है, मृत्यु के पहले किस तरह की लक्षण दिखाई देती है, शरीर से आत्मा किस तरह बाहर निकलती है, आत्मा को अपने शरीर से अलग होने का एहसास क्यों नहीं होता है, तथा परिवार का शोक आत्मा पर क्या असर डालती है। यह सब हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय गरुड़ देव अवश्य लिखें। और हाँ, इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है। और भगवान श्री हरिविष्णु कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस रहस्यमयी परिस्थिति की। हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म के 18 महापुराण हैं। इनमें गरुड़ पुराण भी शामिल है। इसमें 19,000 श्लोक हैं और 2 भाग हैं। गरुड़ पुराण जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी वजह से इसे महापुराण का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृतक के परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और एक नई यात्रा शुरू करती है। लेकिन यह यात्रा जिसमें भ्रम पीड़ा, नहीं होती, मोह और कर्मों के अनुसार मिलने वाले परिणाम शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया एक रहस्यमयी लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा होती है। मित्रों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। लेकिन यह प्रक्रिया किसी मशीन को बंद करने जैसी नहीं होती, बल्कि एक क्रमबद्ध अनुभव होता है। तो आइए अब जानते हैं कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को किस तरह की लक्षण दिखाई देने लगती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ समय पहले आत्मा शरीर से मुक्त होने के संकेत देने लगती है। व्यक्ति को अपने पूर्वजों या दिव्य प्राणियों के दर्शन होने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। शरीर में ठंडक बढ़ने लगती है। यह ठंडक खासकर पैरों से शुरू होकर सिर तक होता है। सांसें धीमी और असमान हो जाती हैं। कभी-कभी मृत्यु से पहले व्यक्ति अचानक चमकता हुआ महसूस कर सकता है या उसके चेहरे पर दिव्य आभा आ सकती है। आइए अब जानते हैं शरीर से आत्मा बाहर कैसे निकलती है। तो हम आपको बता दें कि जब शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आत्मा शरीर के अंदर कुछ समय तक भटकती है। आत्मा सबसे पहले सिर या हृदय से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा सहज रूप से निकल जाती है, जबकि पापी आत्माओं को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। आत्मा के निकलते ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है और कुछ पलों बाद ठंडा पड़ जाता है। मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा के लिए सबसे बड़ा झटका यह होता है कि वह अपने भौतिक शरीर से अलग हो चुकी है। लेकिन यह एहसास तुरंत नहीं होता। आत्मा को लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों को देख सकती है। जब वह अपने शरीर को निष्क्रिय देखती है तो उसे भ्रम होता है कि वह सपने में है। वह अपने परिवार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता। आइए अब जानते हैं कि परिवार का शोक अर्थात व्यक्ति के मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग जो शोक मनाते हैं, रोते हुए लगते हैं। इससे आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आत्मा बार बार अपने प्रियजनों को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वह असमर्थ होती है। कुछ आत्माएं गुस्से या निराशा में आ सकती हैं और आसपास की चीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं, जैसे कि हल्की आवाजें, अचानक हवा चलना या सपनों में आना। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं यमदूतों का आगमन और आत्मा की परीक्षा के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ समय बाद यमदूत उसे लेने आते हैं। पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग से सुंदर प्रकाशवान देवदूत आते हैं, जो आत्मा को प्रेम और सम्मान से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। परंतु पापी आत्माओं के लिए काले, भयानक और डरावने यमदूत आते हैं। वे आत्मा को पकड़कर खींचते हैं और नरक की ओर ले जाते हैं। हम आपको बता दें कि यमदूत आत्मा को तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं ले जाते, बल्कि उसे पहले उसके कर्मों का संक्षिप्त दर्शन कराया जाता है। आत्मा को अपने जीवन की अच्छी और बुरी घटनाएं एक चलचित्र की तरह दिखती हैं।
पुण्य कर्मों को देखकर आत्मा प्रसन्न होती है, लेकिन पाप कर्म देखकर डर जाती है। यमदूत उसे बताते हैं कि अब उसे किस लोक में जाना है। आइए, अब हम जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिन की यात्रा के बारे में। तो हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है। मित्रों, पहले 3 दिन तक भ्रम और मोह का समय होता है। आत्मा को अपनी मृत्यु पर विश्वास नहीं होता और वह अपने घर के आसपास ही रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश करती है। यदि मृत्यु पीड़ादायक थी तो आत्मा दुख और बेचैनी का अनुभव करती है। मित्रों, इसके बाद चौथे से 10वें दिन आत्मा को सत्य